नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति की वक्र स्थिति के बारे में। जी हाँ मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री होने जा रहे हैं और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में होंगे तो कौन सी है वो 4 भाग्यशाली राशियां जिनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की ये स्थिति उन्हें जमीन से आसमान तक ले जा सकती है। कौन सी है वो 4 भाग्यशाली राशियां जिनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति, जो कि स्वयं सुखों के कारक हैं, जो कि स्वयं विवाह के कारक हैं, पिता के कारक हैं, पति के कारक हैं, ऐसे देवगुरु बृहस्पति जब वक्र स्थिति में होंगे किस प्रकार से उन 4 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सुख व समृद्धि की सौगात लेकर आएंगे। तो जान लेते हैं सर्वप्रथम राशि के बारे में और सर्वप्रथम राशि है मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति उनके कर्म भाव में विराजमान है और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के होने से ये आपके करियर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाकर रहेंगे। साथ ही आपके जीवन में धन से संबंधित सभी स्थिति संभाल देंगे। आपके जीवन की आर्थिक स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी और आपको जॉब में भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स देते हुए नजर आएंगे। यानी आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके कर्म भाव में विराजमान है, यहाँ से ये आपकी इन सभी स्थितियों को संभाल देंगे। परंतु अब जब देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में होंगे तब क्या होने वाला है? तो मित्रों, जब देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में आएंगे 29 जुलाई से, तब आपके कर्मों को मिलेगा भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। यानी आपके जो कार्य आप मेहनत करके अभी तक कर रहे थे, आपकी मेहनत में अब 4 चांद लगाने के लिए आपको भाग्य का साथ पूर्ण रूप से मिलने लगेगा। तो मित्रों, ये वो समय रहेगा जब आप अपने सारे एफर्ट्स लगा लीजिए, जो भी आपकी प्लानिंग है वो कर लीजिए और अपने बिजनेस में यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि आप मेहनत भी कर पाएंगे। आपके कर्म पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं विराजमान है तो आपको एक अच्छी समझ देंगे अपने कार्यों को करने की और साथ ही साथ आपको भाग्य का साथ भी देंगे। तो समझ लीजिए ये एक सुंदर संयोग आपके जीवन में बन रहा है जब आपकी कर्म की स्थिति, आपका करियर एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। यदि आप पर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा था तो उसमें अब मिलेगा आपको भाग्य का साथ। यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत अधिक बनी हुई थी तो अब कर्ज को उतारने में भी मिलेगा आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। यदि परिवार से संबंधित कोई चिंताएं थी और आपके बार बार प्रयास करने से वो स्थिति नहीं संभल रही थी तो वहां भी आपको क्या मिलेगा? भाग्य का साथ। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब भाग्य का साथ मिलता है मित्रों तो आपके सभी कार्य बन जाते। यदि पिछले कुछ दिनों से आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, घर लेना चाह रहे थे और मन मुताबिक घर नहीं मिल रहा था, तो अब उसमें भी मिलेगा आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ और आप सही घर खरीद पाएंगे। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की वक्र स्थिति मिथुन राशि के जातकों के जीवन में उनके सभी कार्यों की रुकावटों को समाप्त करके भाग्य का साथ देके आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए आ रही है। अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो मित्रों, अगली भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति उनके पंचम भाव में विराजमान है। आपकी विद्या से रिलेटेड स्थिति उन्होंने बहुत संभाल रखी है। साथ ही आपके जीवन में आकस्मिक लाभ की स्थिति बनी हुई है। अचानक धन से संबंधित लाभ, अचानक संतान से संबंधित लाभ और यदि आपको अपने संतान की पढ़ाई से संबंधित कोई चिंताएं थी तो उसमें भी अब बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी इनकम के बढ़ने के योग बनते हैं। आय के नए स्रोत आपकी लाइफ में आने के योग बनते हैं। साथ ही आप इस वक्त जो डिसीजंस लेंगे वो सभी डिसीजन आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन की खुशियों के लिए आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे सिद्ध होंगे। परंतु जब देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में होंगे तब आपको और क्या मिलने वाला है? तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको भौतिक सुखों का लाभ मिलने वाला है। यानी अब आपके जीवन में सुखों की भरपूर वृद्धि होने वाली है। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे थे
और आपको मिल भी रहे थे, परंतु अब 29 जुलाई के बाद यदि आप लेते हैं तो आपको एकदम मन मुताबिक और आपकी इच्छाओं से अधिक अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। आपको अपने फ्रेंड्स के सहयोग से कुछ बहुत अच्छी डील मिल सकती है। आपके क्लाइंट्स का सहयोग इस तरह से आपके जीवन में देखने को मिल सकता है कि आपको अचानक ही धन से संबंधित लाभ हो गया हो। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की वक्र स्थिति आपके सुखों में वृद्धि करने वाली है। आपको अचानक नई नई चीजें, नई नई खुशखबरियां आपके जीवन में लेकर आने वाली है। माता से संबंधित भी यदि कोई चिंताएं थी या माता का स्वास्थ्य किसी भी तरह से प्रभावित चल रहा था तो वो भी अब अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप घर, गाड़ी, वाहन जो कुछ भी खरीदना चाहें उसके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति इस वक्त 29 जुलाई से 14 नवंबर के बीच आपको अचानक बार बार नई नई खुशखबरी देते रहेंगे, आपके सुखों में वृद्धि करते रहेंगे। अब जान लेते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह है मित्रों धनु राशि। जी हाँ मित्रों, धनु राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति उनके चतुर्थ भाव में विराजमान है, यानी आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति इस वक्त आपके करियर में आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। साथ ही आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी उनको कम करके, आपका स्ट्रेस कम करके आप नित्य प्रतिदिन नई नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। पिछले दिनों यदि आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां चल रही थी तो उसमें भी अब सुधार की स्थिति बन रही है, परंतु जब देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में होंगे यानी 29 जुलाई से, तब क्या होगा? तब मित्रों 29 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर तक आपके सभी एफर्ट्स में भाग्य का साथ देते हुए नजर आएंगे। यानी आप अपने करियर में मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, परंतु मित्रों जब भाग्य का साथ मिलता है ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए आपकी इच्छा से अधिक आपको प्राप्त होता है। कम समय में अधिक लाभ आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति देवगुरु बृहस्पति वक्री होने के बाद आपके जीवन में बना देंगे, यानी आपकी कम मेहनत पर अधिक लाभ आपको मिलने लगेंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगे। आपके जीवन में यात्राएं तो बढ़ेंगी, परंतु उन यात्राओं के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप देश विदेश घूमने का ट्रिप बना सकते हैं। आप बिजनेस के सिलसिले में भी कहीं बाहर जाने का ट्रिप बना सकते हैं। आपकी व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, परंतु इन सभी यात्राओं में आपको सुख की अनुभूति होगी, बेनिफिट्स की अनुभूति होगी और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के पश्चात यदि आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामले अटक रहे थे, यदि आप प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी है, आप बेचना चाह रहे हैं, बिक नहीं रही, या आप खरीदना चाहते हैं परंतु सही प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं रही, यदि ऐसी कोई स्थिति जीवन में बनी है तो वो स्थिति भी अब समाप्त होगी और आपकी उम्मीद से अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के जातकों के जीवन में उनके एफर्ट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, साथ ही आपके सुखों में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हुए नजर आएंगे। यदि आप काउंसलिंग करते हैं, यदि आप कंसल्टेंसी करते हैं, ऐसी स्थिति में आपके द्वारा जो वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं उसमें आप कहीं ना कहीं बहुत बेहतर करते हुए नजर आएंगे और अपने करियर में एक नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से धनु राशि के जातकों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति की वक्र स्थिति उन्हें चौतरफा लाभ देकर जाएगी। अब जान लेते हैं चौथी भाग्यशाली राशि के बारे में, और वह है मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति उनकी धन की स्थिति को तो मजबूत कर ही रहे थे, साथ ही साथ परिवार में भी उनका मान सम्मान बढ़ा रहे थे। आप जो बात कहते हैं, आपकी बात कहते के साथ ही काम बन जाते हैं, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है। आपके ऑब्स्टेकल्स कम हो रहे हैं, यानी आपके जीवन में जो रुकावटें चल रही थी वो कम हो गई हैं। आपका स्ट्रेस वाली स्थिति भी कम हो गई है। ये स्थिति तो आपके जीवन में बनी हुई थी, परंतु जब देवगुरु बृहस्पति वक्र स्थिति में आ जाएंगे यानी 29 जुलाई से, तब आप देखेंगे कि आपकी स्वास्थ्य से संबंधित सभी स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप जो निर्णय लेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी आप जो भी निर्णय लेंगे उससे आपका परिवार से संबंधित स्थिति भी सुधरेगी,
आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी और आप अपने व्यापार में, अपने जॉब में नए नए मुकाम हासिल करते जाएंगे। यदि आप कोर्ट कचहरी मुकदमों के चंगुल में फंसे हुए हैं तो वहां भी आपके लिए फेवरेबल परिणाम सामने आएंगे। यदि कर्ज की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, वहां भी आप कर्ज को उतारने के नए रास्ते ढूंढ लेंगे। इसके अलावा आपके कॉम्पिटिटर्स जो पिछले दिनों आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रहे थे, वो कॉम्पिटिटर्स से भी अब आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी सभी कॉम्पिटिशन्स में विजय प्राप्त करेंगे। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय अति उत्तम रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। यदि पिछले दिनों कोई मनमुटाव आप लोगों के मध्य रहा हो तो वो मनमुटाव अब समाप्त होके आप दोनों अपने जीवन में प्रेम के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की वक्र स्थिति आपके जीवन में नए नए मुकाम तक आपको पहुंचाने के लिए आ रही है। तो इस प्रकार से आपने जाना उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में। अन्य राशियों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको नित्य प्रतिदिन एक उपाय करना है, और क्या उपाय है? आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप नित्य प्रतिदिन करते हैं 108 बार, तो आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छे फल देकर जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।